हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा किरण का सेट नंबर 9। इससे पहले 8 सेट कंप्लीट कर दिए हैं, जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 9। ठीक है, सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है कि पूर्व पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूर्व पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का खाली स्थान प्रतिशत कवर करती है, तो एक का हो जाता है 2। ठीक है, 99%। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है, तो यह हो जाता है 1 मदुरई। ठीक है, संगम युग लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का काल है। इसे तमिल साहित्य काल भी कहा जाता है। संगम शब्द का तात्पर्य प्राचीन दक्षिण भारत में होने वाले कवियों और विद्वानों की सभाओं या संगमों से है। इसका नाम मदुरई शहर में स्थित कवियों और विद्वानों की प्रसिद्ध संगम अकादमियों के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तीसरा नंबर है खाली स्थान साम्राज्य की स्थापना 322 या 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, तो यह हो जाता है 1 मौर्य साम्राज्य का। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 से 321 ईसा पूर्व ने उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक नियंत्रित स्थापित किया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पिसुमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी, और पिसुमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन एक कवि भी था, तो यह हो जाता है 2 बाबर। ठीक है, बाबर। आगे देखते हैं 5 नंबर कि निम्नलिखित में से भगत सिंह के उसके साथी का क्या नाम है जिन्होंने उनके साथ 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, तो यह हो जाता है 1 बुकटेश्वर दत्त। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक अधिकार समाप्त कर दिया गया और भारत के साथ सभी ब्रिटिश विषयों से संबंधित व्यापार के दरवाजे खोल दिए गए, तो यह हो जाता है 2 1813 चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1813 चार्टर अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर को नवीकृत किया और भारत में कंपनी के शासन को जारी रखा। हालांकि चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का वाणिज्य एकाधिकार इस अधिनियम के द्वारा समाप्त हो गया था। 7 नंबर प्रश्न है कि चेन्नई नगर निगम भवन का नाम ब्रिटिश भारत के किस वायसराय के नाम पर रखा गया है, तो यह हो जाता है 4 रिपन के। ठीक है, लॉर्ड रिपन। आगे देखते हैं 8 नंबर कि शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया, तो यह हो जाता है 2 इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित शिमला समझौते पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ZA भुट्टो का हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता 1971 के बांग्लादेश के युद्ध के समाप्ति के बाद दोनों राष्ट्रों के द्वारा हस्ताक्षर एक शांति संधि थी और 2 जुलाई 1972 को शिमला में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, और इसने दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतभेद को सुलझाने के लिए बाध्य किया। 9 नंबर है कि फैजाबाद अयोध्या में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो यह हो जाता है 3 मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, आगे देखते हैं 10 नंबर कि रमन यह इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है, तो 10 का हो जाता है 1 उत्तराखंड का। रमन गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड का एक धार्मिक त्यौहार और अनुष्ठान है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले के सालूर डुगरा गांव में हिंदू समुदाय का त्यौहार है। यह त्यौहार ग्रामीण देवता भूमियाल को एक भेंट प्रदान करने के रूप में आयोजित किया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पर किसे 7 प्रकाश में आए, तो 11 के हो जाता है 2। यह हो जाता है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है,
फ्रांस स्वतंत्रता समानता मातृत्व की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति में आई। फ्रांस एवं विश्व के इतिहास के राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी जो 1789 में घटित हुई। 12 नंबर है कि वाटरलू के युद्ध में किसने नेपोलियन को परास्त किया था? तो यह हो जाता है 2 विलिंगटन के ड्यूक। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट तथा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन एवं उसके सहायक सेना के बीच 18 जून 1815 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश कमांडर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने नेपोलियन को बुरी तरह से हराया था। उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है? तो यह हो जाता है एक अनुच्छेद 44। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से है और यह भाग 4 के अंतर्गत जिसे राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की बात करता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में है। ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा का अधिकार समाहित किया गया है? तो यह हो जाता है 86वां संविधान संशोधन। 2002 में संविधान का 86वां संशोधन शिक्षा को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में अधिकार प्रदान करता है। इस संशोधन ने अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसमें शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है और संविधान 56वां संशोधन अधिनियम 1987 ने गोवा का राज्य का दर्जा दिया तथा दमन और दीव को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने 2007 में किसी समीक्षा और सिफारिश करने के लिए पंछी आयोग की नियुक्ति की थी? तो यह हो जाता है 3 केंद्र राज्य संबंध। ठीक है। 2007 में केंद्र राज्य संबंधों के नए मुद्दे पर गौर करने के लिए पंछी आयोग का गठन किया गया था और पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पंछी इस आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग 2010 में सरकार को 273 सिफारिश प्रस्तुत की। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो यह हो जाता है 22। ठीक है। 8वीं अनुसूची में 17 नंबर है कि भारतीय संविधान के 25 से 28 के अनुच्छेद किस मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हैं? तो यह हो जाता है 2 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का कार्य है? तो यह हो जाता है 4 उपयुक्त सभी जनमत जुटाना, नीति विकल्प प्रदान करना और राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना। ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है कि भारत का राजधर्म है? तो यह हो जाता है 19 का 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राज्य किसी धार्मिक समूह का शासन नहीं है, न ही यह किसी एक धर्म का समर्थन करता है। ठीक है। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो यह हो जाता है 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 19 निम्नलिखित 6 स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति पूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने की आज़ादी, और तीसरा है संघ और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, और 4 है कि भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता रूप से घूमने की स्वतंत्रता, और 5 है कि भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने की और बसने की स्वतंत्रता, और 6 है कि कोई भी पेशा अपनाने या कोई व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। 21 नंबर है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया? तो यह हो जाता है 3 1971 में। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी सरकार 1971 के चुनाव अभियान में दिया था। पार्टी ने देश से गरीबी हटाने सभी नीतियों और तैयार करने का वादा किया। गरीबी हटाओ नारे से संबंधित नीति और कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। 22 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह हो जाता है 3 भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति सभी को करते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को नहीं करते हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सीजीआई अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के सीजीआई के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है। 23 नंबर है कि आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था? तो यह हो जाता है 2, न्यूजीलैंड ने। 19 सितंबर 1893 को न्यूजीलैंड संसदीय चुनाव में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला विश्व का पहला स्वशासित देश बन गया और 1997 में जेनी सिपली न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। आगे है 24 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो यह हो जाता है 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल एक राजनीतिक दल है जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में भीतर अपने राजनीतिक कार्यों को संचालित करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने का जम्मू और कश्मीर में एक राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना भारतीय स्वतंत्रता के समय शेख अब्दुल्ला ने की थी और इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा स्थित एक राजनीतिक दल है और इसका शुरुआत 1996 में देवी लाल द्वारा हरियाणा लोक दल के रूप में की गई थी और हरियाणा विकास पार्टी HVP हरियाणा में स्थित थी और 14 अक्टूबर 2000 को HVP का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो यह हो जाता है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह और पीला ग्रह, मंगल ग्रह, लाल ग्रह। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक विज्ञान परिस्थिति विज्ञान व्यवहार करता है? तो 26 के हो जाता है 3, जैविक तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के विषय में। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है? तो यह हो जाता है 1, पर्वतीय वन। ठीक है। माउंटेन वन पहाड़ों जैसे ऊंचाई में पाए गए जंगल को संदर्भित करता है और मोटेन वन उप मोटेन जोन और उपलक्ष्य क्षेत्र के बीच होते हैं। मोटेन वन को गीले समशीतोष्ण और अल्पाइन जंगलों में रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कुछ प्रमुख पेड़ हैं डगलस फिर, लॉजपोल पाइन, पोंडोरस पाइन, स्प्रून फिर, ठीक है, लार्च है और एंजल मैन, ठीक है, स्प्रू ग्रैंड फिर इत्यादि। आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत का वन जीव संस्थान अवस्थित है? तो यह हो जाता है 28 का हो जाता है 28 का हो जाता है 2, देहरादून में। ठीक है। आप देखते हैं 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का एक बंदरगाह नहीं है? तो यह हो जाता है 3, कांडला नहीं है, बाकी सब हल्दिया, तूतीकोरिन और पारादीप। कांडला जैसी कांडला पोर्ट ट्रस्ट या दनियाल पोर्ट ट्रस्ट 2017 से भी कहा जाता है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। यह पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। कांडला का निर्माण 1950 के दशक में पश्चिमी भारत की आवश्यकता को पूरा करने वाले मुख्य बंदरगाह के रूप में किया गया था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान के लिए कराची का बंदरगाह छोड़ दिया गया था। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाता है 3, वेमनाड कर्नाटक में, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर, चिल्का उड़ीसा और केलुरु आंध्र प्रदेश। वेमनाड केरल में हो जाता है। केरल राज्य में सबसे बड़ी झील है। राज्य में कई जिलों में फैले इसे झील को अलपुझुआ में वेमनाडु झील या कुटनंद में या पुंडमदा झील, ठीक है, कोची में कोची झील के रूप में जाना जाता है। वेमनाड भारत की सबसे लंबी झील है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इस झील के एक हिस्से में आयोजित की जाती है। 31 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो यह हो जाता है 1, मिजोरम। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार केरल साक्षरता दर 93.91% है और इसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर है, जहां क्रमशः साक्षरता दर 91.58% और त्रिपुरा का हो जाता है 87.75%। साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 74.04% है। ठीक है। 32 नंबर है कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित बसा है? तो यह हो जाता है 3, झेलम नदी पर। आगे देखते हैं 33 नंबर कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित है? तो यह हो जाता है 3, महाराष्ट्र में।
34 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम TPP का मूल उद्देश्य क्या था? तो यह हो जाता है 1 गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर को ऊपर उठाना। आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित एग्जामिन आयात निर्यात बैंक किस वर्ष में अपना परिचालन शुरू किया था? एग्जामिन बैंक, ठीक है। 35 के हो जाता है 3 1982 में। एग्जामिन बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और इंडियन एक्ट 1981 के तहत एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडियन की स्थापना 1982 में हुई थी। एग्जामिन बैंक भारत का वित्त संस्थान जो भारत के विदेशी व्यापार का वित्त पोषण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से है? तो यह हो जाता है 3 चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय डिस्कशन में देखते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर विकास की दिशा में एक अग्रिम प्रगति प्राप्त करना है और चौथी योजना का उद्देश्य कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जीवन स्तर को ऊपर उठाना है और पांचवी में जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि वर्ष 1997 के औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का नाम बदलकर खाली स्थान रखा गया था। तो 37 के हो जाता है 3 भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड IBBIL, ठीक है। आगे देखते हैं 38 नंबर की महिला समृद्धि योजना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 38 के हो जाता है 4 1993 में। 2 अक्टूबर 1993 को महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की ग्रामीण महिला अपने स्वयं के क्षेत्र के ग्रामीण डाकघर में न्यूनतम 4 रुपया या उसके गुणक के साथ अपना बचत खाता खोल सकती है। 39वां प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा नवरत्न की अवधारणा किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी? तो 39 का हो जाता है 2 1997 में। 40 नंबर है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित करने में किस देश ने अपना सहायता की थी? तो यह हो जाता है 4 जर्मनी ने, ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत स्टील प्लांट है। यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। 1960 के दशक में इसकी स्थापित क्षमता 1 मिलियन टन थी और राउरकेला स्टील प्लांट ने 4.5 मिलियन टन हॉट मेटल और 4.2 मिलियन टन क्रूड स्टील की क्षमता बढ़ाई है। 41 नंबर है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक की शुरुआत किया था? तो यह हो जाता है 2015 में, ठीक है। 8 अप्रैल 2015 को शुभारंभ किया गया था और इस योजना के तहत गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योग को 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है और ये ऋण वाणिज्य बैंक, RBI लघु वित्त बैंक, MSFI और NBAFCI द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है 2 हैदराबाद में। भारत का बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRD का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। IRD अधिनियम 1999 के तहत एक स्वतः वैधानिक निकाय है और यह बीमा उद्योग के क्रमिक विकास को विनियमित करने और बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करने के लिए काम करता है। 43 नंबर है कि भारत सरकार के द्वारा घोष समिति की नियुक्ति का विषय क्या था? तो यह हो जाता है 3 बैंक धोखाधड़ी। बैंक में धोखाधड़ी और कदाचार के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए घोष समिति की स्थापना की गई थी और इस समिति के अध्यक्ष RBI के तत्कालीन उप राज्यपाल श्री S घोष थे और घोष समिति ने बैंक की बड़ी और असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं में समवर्ती लेखा परीक्षा शुरू करने की सिफारिश की थी। 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि 2 बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर से गुजरने वाली धारा 2 बिंदुओं के बीच की संभावित अंतर के सीधे अनुपातिक है बशर्ते कंडक्टर की भौतिक स्थिति और तापमान आदि में बदलाव न हो? तो 44 के हो जाता है 3 ओम का नियम।
V बराबर 1/R, ठीक है। धारा और संभावित अंतर के बीच संबंध बताता है। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा चालक के सिरे के विभवांतर समानुपाती होता है, बशर्ते तापमान एवं अन्य भौतिक स्थिति में समान रहे। 45वां प्रश्न को देखेंगे कि किसी द्रव की सतह का वह गुण जो उसे अपने अणुओं की सशक्त प्रकृति के कारण बाहरी बल का प्रतिरोध करने की सुविधा देता है, खाली स्थान कहलाता है। तो यह हो जाता है 4 पृष्ठ तनाव। आगे देखते हैं 46 नंबर के सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को खाली स्थान कहा जाता है। तो यह हो जाता है 2 टाइडल फोर्स, जोरीय बल, ठीक है। 47वां प्रश्न है कि उस विद्युत क्षेत्र का गुणवत्ता क्या है जिससे बल की ऐसी विद्युत रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के रूप में जाना जा सकता है जो किसी दिए गए क्षेत्र को प्रतिच्छेदित करता हो। तो यह हो जाता है 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत अपवाह, ठीक है। आगे देखते हैं 48वां प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह हो जाता है 3, ये केवल 2 सही है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। 49 नंबर है कि केल्विन और सेल्सियस स्केल निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है। तो यह हो जाता है 49 का हो जाता है 2 है, ठीक है। टी के बराबर केल्विन और केल्विन बराबर, देखिए केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। 50 नंबर है कि C10 संख्या उपयोग निम्न में से किस ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो यह हो जाता है 3 डीजल के। C10 संख्या डीजल ईंधन की दहन तीव्रता का माप करता है। यह ईंधन दहन में देरी का व्युत्क्रम फलक होता है। C10 संख्या पेट्रोल हेतु समान ऑक्टेन संख्या का व्युत्क्रम होता है। 51 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि परमाणु घड़ी में टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो यह हो जाता है 3 सीजियम का। आगे देखते हैं सीजियम, इसी में सीजियम 133 का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं 52 नंबर कि भारत में निम्नलिखित में से किस धातु का पहली बार उपयोग किया गया था। तो यह हो जाता है तांबा का, ठीक है। तांबा राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं 53 नंबर की जैविक नमूने के संरक्षण के लिए औपचारिक रूप से प्रयुक्त तरल फॉर्मेलिन किस का एक विलय है। तो यह हो जाता है 3 फॉर्मलडिहाइड, ठीक है। फॉर्मलडिहाइड का सूत्र होता है CH2O के साथ एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड कार्बोसिलिक एसिड का सबसे सरल रूप है जो कपड़ा और चमड़े के प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है। फ्लोरोबेंजीन एक विशिष्ट सुगंधित गंध के साथ एक रंगहीन तरल है। 54 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि विटामिन ए किस वर्ष में खोजा गया था। तो यह हो जाता है 4 1912 में, ठीक है। विटामिन ए का खोज मैकुलन, बी का खोज मैकुलन, सी का हॉलकट, डी का हॉपकिंस और विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किस वृक्ष में वार्षिक वृद्धि वाले छल्ले अनुपस्थित होते हैं। तो यह हो जाता है 3 पाम ट्री, ठीक है। वार्षिक वलय की लकड़ी की वृद्धि की परतें जो प्रत्येक वर्ष पेड़ों की झाड़ियाँ के तने और जड़ों में बनती है, ये तार के पेड़ों में अनुपस्थित होते हैं। तार के तने के अंदर वृद्धि वलय नहीं पाए जाते हैं, लेकिन छाल की परत में अतिव्यापी पत्ती के निशान होते हैं। 56 नंबर है कि नीलगिरी तहर खाली स्थान है। तो यह हो जाता है 2 बकरी। आगे देखते हैं 57 नंबर कि पानी के माध्यम से आर्सेनिक विषाक्तता के तत्काल लक्षण क्या है। तो यह हो जाता है 3 दस्त, ठीक है, दस्ताना। आर्सेनिक विषाक्तता के लक्षण तीव्र या गंभीर और तत्काल चिरकालिक हो सकते हैं। यहाँ स्वास्थ्य को नुकसान लंबी अवधि में होता है। आर्सेनिक विषाक्तता के तत्काल लक्षण में उल्टी, पेट दर्द और दस्त शामिल है। इसके बाद शरीर में शून्यता, झुनझुनी, मांसपेशियों में ऐंठन और चरम अवस्था में पहुंचकर मौत का कारण बनता है। 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी को शुद्ध करने की रिवर्स
ओस्मोसिस प्रक्रिया के माध्यम से गलत है। तो यह हो जाता है 58 का हो जाता है 2। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया अगर शुरू किया जाता है तो इसके विपरीत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न है कि निम्न वायु प्रदूषक में से एक का विषाक्तता प्रभाव हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक आकर्षक के कारण है। तो 59 के हो जाता है 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO रक्त कैंसर। आगे देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न है कि पौधे की मृदा रहित खेती को कहा जाता है। तो यह हो जाता है 3 हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, 61 नंबर मैथ का प्रश्न है किसी संख्या का 7/8 उसी संख्या का 3/7 से 75 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसको घटा देंगे और बराबर दोनों में घटा देंगे और बराबर में 75 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 168। 62 नंबर प्रश्न है, 62 नंबर औसत का प्रश्न है, हल्का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाता है 3 140। ठीक है, 63 नंबर का हो जाता है प्रतिशत से है, 63 का बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाता है 2। 64 नंबर का हो जाता है 3, 64 का हो जाता है 3। 65 का हो जाता है 18 वर्ष। ठीक है, 2, इसको देख लीजिए, बना लीजिएगा, हल्का है। 66 नंबर का हो जाता है 2। ठीक है, 66 का हो जाता है 2। अब 67 नंबर है कि आदि शब्द का युग्म सही अर्थ है। तो यह हो जाता है 67 का हो जाता है 2 आरंभ और अभ्यस्त। ठीक है, हर्षा ये दीर्घ ई है इसमें। 68 नंबर है कि इतिहास को जानने वाले के लिए एक शब्द होगा। तो यह हो जाता है 3 इतिहास यज्ञ। 69 नंबर है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द रिसेंट रोबोट कैन स्पीक 3 लैंग्वेज फ्लुएंटली। इसको देख लीजिए, 69 का हो जाता है 1 3 लैंग्वेज कैन बी स्पोकन फ्लुएंटली बाय रोबोट। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न है कि पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट कंप्लीट द सेंटेंस विच इज द चेंज्ड इनटू एन इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, कामनी सेड टू मी वाई डिड नॉट यू चेंज आवर क्लोथ्स, कामनी आस्क्ड मी। तो 70 का हो जाता है 1 वाई आई हैड नॉट चेंज्ड माई क्लोथ। ठीक है, आगे देखते हैं 71 नंबर कि बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहायता से हुई थी। तो यह हो जाता है 3 सोवियत रूस के सहायता से 1964 में। 72 नंबर है कि बिहार में स्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है। तो यह हो जाता है 2 ताप विद्युत। ठीक है, बिहार राज्य में विद्युत आपूर्ति का मुख्य ताप विद्युत संयंत्र के 90% विद्युत आपूर्ति बरौनी, मुजफ्फरपुर तथा पटना स्थित ताप संयंत्रों से की जाती है। राज्य में केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत NTPC के 2 बड़ी इकाई क्रमशः कहलगांव और बाढ़ में स्थापित की गई है। 73 नंबर है कि बिहार में रुगन उद्योग में सबसे अधिक हिस्सा किसका है। तो यह हो जाता है 3 चीनी मिल का। रुगन उद्योग में सबसे अधिक चीनी मिल शामिल है। 15 ऐसी चीनी मिल बिहार राज्य चीनी मिल निगम के पास है। केवल 6 मिलों के विभिन्न कंपनियों ने लीज पर लिया है तथा अन्य 9 बंद पड़ी है। 74 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगा अनुपात उच्चतम है। ठीक है, तो यह हो जाता है 1 छत्तीसगढ़ में। इनमें सर्वाधिक 969 लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में है और सबसे कम 887 राजस्थान में। बिहार का लिंगानुपात 897 है वो भी इन 8 राज्यों के बीच 5वें स्थान पर है। ग्रामीण और शहरी बाल विकास लिंगानुपात की तुलना करने पर छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है, जहां ग्रामीण बाल लिंगानुपात 978 और शहरी लिंगानुपात 937 है। वहीं राजस्थान में 891 है। ग्रामीण बाल लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड 848, शहरी बाल लिंगानुपात के मामले में सबसे नीचे है। बिहार का ग्रामीण बाल लिंगानुपात के मामले में 6ठा है और शहरी बाल लिंगानुपात के मामले में 4था स्थान है। ठीक है, ये बिहार वाला देख लीजिए 6ठे और 4थे स्थान पर। आगे देखते हैं 75 नंबर की भारत के पहले गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो यह हो जाता है 1 परम 8000।
76 नंबर है कि पाठ पाठ और SMS, ईमेल और चैट भाषा में RSVP का संक्षिप्त नाम क्या है? तो यह हो जाता है 2। कृपया जवाब दें। 77 नंबर है कि भारत का पहला डिजिटल जांच केंद्र खाली स्थान में स्थापित किया गया था। तो यह हो जाता है 1, गुरुग्राम में। 78 नंबर है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंस BSIP यहाँ स्थित है। तो यह हो जाता है 2, लखनऊ में। इसका स्थापना 1946 में। ठीक है, आगे देखते हैं 79 नंबर की भारतीय सेना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो यह हो जाता है 3, पश्चिमी कमान जयपुर, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। पूर्वी कमान कोलकाता, दक्षिणी कमान पुणे और मध्य कमान लखनऊ। ठीक है, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। पश्चिमी कमान भारतीय सेना की सबसे बड़ी पश्चिमी कमान है और इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। और भारतीय सेना की प्रत्येक कमान की कमान एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर होता है। 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है? तो यह हो जाता है 2, गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर। 1954 में स्थापित यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पद्म विभूषण और पद्मश्री के बाद पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में पद्म विभूषण सर्वोच्च है। ठीक है, 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है 1, अकादमी पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार या अकादमी पुरस्कार 1929 में स्थापित 24 कलात्मक और तकनीकी मामलों का एक समूह है जो अमेरिकी फिल्म उद्योग में सिनेमाई उपलब्धि या उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। यह एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज AMPAS के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। विजेताओं को एक स्टैचू की प्रतिमा से सम्मानित किया जाता है जिसे आधिकारिक तौर पर एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड के रूप में जाना जाता है। 82 नंबर है कि गेम ऑफ बोट विजुअल मीडिया पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इन द डिजिटल एरा पुस्तक खाली स्थान लिखी गई है। तो यह हो जाता है 1, फरहत बशीर खान। 83 नंबर है कि माई सेडिटियम हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाता है 2, 83 का हो जाता है 2, अरुंधति राय, जिन्होंने 1997 में निकाला था। बुकर 1997 में निकाला था, इसे बुकर पुरस्कार जीता है। इस पुस्तक का 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 84वां प्रश्न है कि मेरा जीवन मेरा मिशन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्तिगत की आत्मकथा है? तो यह हो जाता है 3, बाबा रामदेव। ठीक है, आगे देखते हैं। 85वां प्रश्न है कि 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह हो जाता है एड्स दिवस। ठीक है, महिला दिवस 8 मार्च, युवा दिवस 12 जनवरी। 86 नंबर है कि रेप सीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है 1, राजस्थान में। ठीक है, आगे देखते हैं। 87 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का सचिवालय खाली स्थान में अवस्थित है। तो यह हो जाता है 3, लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का स्थापना 1982 तक अंतर सरकारी समुदाय परामर्श संगठन के रूप में जाना जाता था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी है जो जलयान के यातायात को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत है। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में अवस्थित है। 1948 में जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में समझौता के बाद IMO की स्थापना हुई और 10 साल बाद IMO अस्तित्व में आया और 1959 में पहली बार इसकी बैठक हुई। 88 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। तो यह हो जाता है 3, जिनेवा में। 89 नंबर है कि निम्न में से कौन सा संगठन रेड लिस्ट इंडेक्स RLI तैयार करता है जो विभिन्न नामावली समूहों में वास्तविक रुझानों और समग्र रूप से जैव विभिन्नता के लिए एक स्पष्ट दृश्य प्रदान करता है? तो यह हो जाता है 1,
IUCN, ठीक है, IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN प्राकृतिक संस्थाओं के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। IUCN विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर लाल सूची प्रकाशित करता है जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त है। ठीक है, ये सब कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, लाल संकटग्रस्त। आगे देखते हैं 90 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 90 नंबर है कि किस टूर्नामेंट का आदर्श वाक्य मुझे जीतने दो लेकिन अगर मैं नहीं जीत सकता हूं तो मुझे इस प्रयास में बहादुर बनने दो। तो 90 का हो जाता है 4, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम। ठीक है, आगे देखते हैं 91 नंबर की लाल लीला शीर्षक खाली स्थान के साथ जुड़ा होता है। तो यह हो जाता है 2, फुटबॉल से। ला लीगा की स्थापना 1929 में हुई थी। लीगा एक राउंड रोबिन आधार पर प्रतियोगिता की जाती है। चैंपियन सीजन के अंत में लीग में शीर्ष पर रहने वाले टीम को दी जाती है। 92 नंबर प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी है। तो यह हो जाता है 4, दीपा मलिक। आगे देखते हैं 93 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 93 नंबर प्रश्न, एक मिनट, 93 नंबर है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय राजनीतिक के निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है। तो यह हो जाता है 3, स्वर्ण मंदिर को सैन्य छापा। ऑपरेशन ब्लू स्टार का सैन्य अभियान था जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर किया गया था। यह अमृतसर में हर मंदिर साहिब भवन समूह स्वर्ण मंदिर में सिख आतंकवादियों को हटाने के लिए किया गया था। यह 1 से 8 जून 1984 के बीच की गई एक भारतीय सैन्य कार्रवाई का सांकेतिक नाम था। विशेष ओलंपिक 2022 का आयोजन 2023 में कजान रूस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये सब ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये सब है ऊपर वाला जरूरी। 94 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन सेवा कुर्मा का संचालन किया गया है। तो यह हो जाता है 3, जीवित कछुओं का अवैध व्यापार। आगे देखते हैं 95 नंबर प्रश्न है कि टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर किस नेशनल पार्क में बनाया गया है। तो यह हो जाता है 2, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं 96 नंबर, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो यह हो जाता है 4, क्लाउडिया शियनबाम को। 97 नंबर है कि ILO के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2024 में थोड़ी कम होकर खाली स्थान हो जाने की उम्मीद है। तो यह हो जाता है 4.9%। आगे देखते हैं 98 है कि किसने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेशनल मंडेला पुरस्कार जीता है। तो यह हो जाता है 1 निम्हांस बंगलोर के। ठीक है, आगे देखते हैं 99 नंबर की मई 2024 में DRDO ने किसका सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो यह हो जाता है 1 रुद्रम 2। 100 नंबर है कि नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किसने जीता है। तो यह हो जाता है 100 का हो जाता है 3, मैग्नस कार्लसन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 10। ठीक है, सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है कि दिए गए कथन को पूरा कीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख खाली स्थान। तो ये हो जाता है 1, प्राकृतिक में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था। वह पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह हो जाता है 2 के हो जाता है 1, अशोक। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक सम्राट अशोक था। वह पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है, ये हो गया है। तीसरा नंबर है कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्राचीन स्थल की पहचान कीजिए। यह गुफाओं और चट्टानों आश्रय वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि यह बारिश, गर्मी, हवा से आश्रय प्रदान करती थी। यह शैल श्रेय नर्मदा घाटी के नज़दीक स्थित है। तो 3 के हो जाता है 1, भीम
बेटका। ठीक है, भीमबेटका शैल आश्रम मध्य प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है जो प्राग ऐतिहासिक पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण काल तक फैला हुआ है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। भीमबेटका शैल श्रेय की खोज 1957 में BS बाकनंकर ने की थी। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी। तो यह हो जाता है 4 के हो जाता है 4। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1926 को हुआ था, लड़ी गई थी। इस युद्ध में लोदी वंश राजवंश के अंत और भारत में मुगल राजवंश की शुरुआत सुनिश्चित कर दिया गया था। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में औपनिवेशिक सरकार के द्वारा भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो यह हो जाता है 2। 1865 में 1865 का भारतीय वन अधिनियम शाही विधान परिषद द्वारा अधिनियमित किया गया था। 1865 के भारतीय वन अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बढ़ावा और भारत में वनों पर दावा किया। 1878 के वन अधिनियम ने वनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वन। भारतीय वन अधिनियम 1927 से भारतीय वन अधिनियम 1878 को निरस्त करने के बाद अधिनियमित किया गया था। 6 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। तो यह हो जाता है 1 लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 तक गवर्नर जनरल कार्यकाल रहा लॉर्ड कैनिंग का। और ठीक है, 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिंटन भारत का वायसराय बने रहे और लॉर्ड इरविन 3 अप्रैल 1926 से 8 अप्रैल 1931 तक भारत के वायसराय थे। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है कि स्वराज पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह हो जाता है 3 C.R. दास इसके पहले अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जनवरी 1923 में किया था। C.R. दास को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया और मोतीलाल नेहरू को इसके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न कि इल्बर्ट अधिनियम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यह हो जाता है 8 के हो जाता है 3। इसने भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियों के मुकदमे सुनने के अधिकार दिए। ठीक है, इल्बर्ट बिल 1883 में वायसराय रिपेन के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया, जो सर काटेन पेरेग्रिन इल्बर्ट के द्वारा लिखित एक विधायी कार्य था। और इस अधिनियम में कहा गया था कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों के मामले की सुनवाई कर न्याय विचार का संकेत है। बिल की शुरुआत से पहले यूरोपीय व्यक्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे और ऐसे मामलों के लिए जिनमें मृत्यु या निर्वास शामिल था, उन पर केवल एक उच्च न्यायालय द्वारा ही न्याय विचार की जा सकती थी। ठीक है, यह माना गया कि यूरोपीय लोगों की न्याय विचार करने का अधिकार क्षेत्र यूरोपीय और भारतीय जिला न्यायाधीश और सशस्त्र न्यायाधीश को समान रूप से दिया जाए। हालांकि सभी मामलों में एक प्रतिवादी को जूरी द्वारा परीक्षण का दावा करने का अधिकार होगा, जिसमें कम से कम, ठीक है, इस सब की जरूरत नहीं है। यह बिल 25 जनवरी 1884 को पारित हुआ, जो 1 मई 1884 को लागू हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न है कि रियासतों के प्रवेश की अवधि के दौरान हैदराबाद के निजाम के अधीन पैरामिलिट्री फोर्स को किस रूप में जाना जाता था। तो यह हो जाता है 4 रजाकर। ठीक है, रजाकर निजाम उस्मान अली खान के शासन के दौरान कासिम रिजवी के द्वारा गठित एक निजी सेना थी। उन्होंने नव स्वतंत्र भारत में हैदराबाद राज्य के एकीकरण का विरोध किया और उनकी यह भी योजना थी कि निजाम भारत के बजाय पाकिस्तान में अपनी रियासत का विलय कर ले। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है कि मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली निम्न में से भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है। तो यह हो जाता है 4 बिहार में। ठीक है, देख लेते हैं मधुबनी चित्रकला या मिथिला चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक प्रसिद्ध है। यह चित्रकला बिहार के मिथिला क्षेत्र और नेपाल के तराई के संलग्न भागों में प्रचलित है। यह चित्रकारी अंगुलियों, टहनियों और बरसों, नीब, पेन, माचिस की तिलिया, प्राकृतिक रंगों और रंजकों के प्रयोग से की जाती है और यह चित्रकारी आंखों के आकर्षित करने वाला है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है कि रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी। तो यह हो जाता है 3 44 BC में।
45 नंबर प्रश्न है ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है और इस कथन की टिप्पणी किसने की थी? तो यह हो जाता है थीरे, कांत ने। ठीक है न, एक हो जाता है, एक है 12 का हो जाता है एक, 12 का एक हो जाता है अरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे जो प्लेटो के शिष्य एवं सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु ने भौतिक आध्यात्मिक कविता नाटक संगीत और तर्कशास्त्र राजनीतिक शास्त्र जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की। इसने मनुष्य के एक सामाजिक पशु है कहा है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह हो जाता है थ्री, अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त पेशे अभ्यास और धर्म के प्रचार से संबंधित है। और संविधान का अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजनीति निर्देशक के सिद्धांत शामिल है? तो यह हो जाता है थ्री, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, 36 ठीक है, और अनुच्छेद 16 से 21 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न है कि वह पहला भारतीय राज्य जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव सत्ता के लिए हुआ था? तो 15 का हो जाता है थ्री, केरल। 1957 में केरल लोकतांत्रिक ढंग से एक कम्युनिस्ट सरकार का चुनाव करने वाला पहला भारतीय राज्य बना। और EMS नबूदारीपाद ने 1957 में केरल राज्य का विधानसभा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वह भारत में एक लोकप्रिय निर्वाचित सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले कम्युनिस्ट नेता बन गए। 16 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जो भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह हो जाता है एक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय CBFC के तहत कार्य करता है। यह सिनेमाटोग्राफी अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नियंत्रण करता है। 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भारत में आर्थिक जनगणना किस मंत्रालय के द्वारा की जाता है? तो यह हो जाता है एक, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आर्थिक जनगणना राज्य में योजना और विकास को लागू करने वाला सांख्यिकी आंकड़ों का द्वारा मदद करती है। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाती है कि शक्ति संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं में विभाजित किया गया है? तो 18 का हो जाता है 2। ठीक है, शक्ति का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 सरकार के कार्यों को 3 शाखाओं में विभाजित करता है, विधायिक, कार्यकारी और न्यायिक, जिसमें प्रत्येक की अलग अलग भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होती है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि विधायिक, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसमें के बीच शक्ति संतुलन बने रहे। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? ठीक है, तो 19 का हो जाता है 4, 19 का 4, अधिकतम संख्या 250 और राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है? तो यह हो जाता है 20 का हो जाता है 4, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है? तो यह हो जाता है थ्री, भाग 17। ठीक है, भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है और 343 के 1 के अंतर्गत संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, जबकि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 संघ के आधिकारिक उद्देश्य और संसद में उपयोग की अंग्रेजी भाषा की निरंतरता का उल्लेख करता है। आगे देखते हैं 22 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार जिन्हें संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान के तहत
भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जाता है, तो 22 का हो जाता है 3, 22 का हो जाता है 3 143। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत में राष्ट्रपति के द्वारा विशेष रूप से संदर्भित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है और कनाडा के संविधान से उधार ली गई अन्य विशेषता संघवाद का केंद्र परसरक रूप है, जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत है और शीर्ष शक्तियां केंद्र के पास निहित है और केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो यह हो जाता है 11 मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया है का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में ए में किया गया है और स्वर्ण सिंह समिति प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1976 में मौलिक कर्तव्यों को सिफारिश की और जिसकी आवश्यकता 1975 से 77 के आंतरिक आपातकाल के दौरान महसूस की गई और संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 11वें मौलिक कर्तव्य अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के दौरान 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, बहुत अच्छा से क्लियर हो रहा है। 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? तो यह हो जाता है 2 अनुच्छेद 324। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो यह हो जाता है 1 बृहस्पति। ठीक है, बाकी सबके पास मंगल के भी है, मंगल के 2 फोमस और डूमस। आगे देखते हैं सर्वाधिक है बृहस्पति ग्रह। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ध्रुवीय तारा खाली स्थान दिशा दर्शाता है। तो यह हो जाता है 1 उत्तर की ओर। आगे देखते हैं 27 नंबर की मोहोगनी और शीशम के वृक्ष भारत में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं। यह समानता खाली स्थान में पाए जाते हैं। तो यह हो जाता है 27 का 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। महोगनी और रोजवुड भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जंगल के मुख्य दृढ़ लकड़ी पेड़ प्रजाति है। भारत में सदाबहार जंगल केरल कर्नाटक जैसे राज्य में पश्चिमी घाटों की पश्चिमी ढलानों में पाए जाते हैं। वे जयंती और खासी की पहाड़ी में भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार पेड़ अपनी पत्ती को पूरी तरह से नहीं छोड़ते हैं और हमेशा हरे रंग में दिखते हैं। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि रामसर सम्मेलन को इस रूप में भी जाना जाता है। तो यह हो जाता है 3 आर्द्र भूमि पर सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नम भूमि पर रामसर कन्वेंशन विशेष रूप से जल के पक्षी वाटरफॉल आवास के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे आर्द्र भूमि पर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहां कन्वेंशन पर 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे। 29 नंबर है कि अर्ध शुष्क उष्णकटिबंध क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है हैदराबाद में। ठीक है, इसका स्थापना 1972 में किया गया था। आगे देखते हैं 30 नंबर की कान्हा राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित है। तो यह हो जाता है 2 मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय सबसे बड़ा उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। मंडला तथा बालघाट 2 जिलों में विस्तृत है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1 जून 1955 को गठित हुआ तथा 1973 में कान्हा बाघ अभयारण्य अस्तित्व में आया। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि राजघाट बांध भारत के किन 2 राज्यों के बीच एक अंतर्राज्यीय परियोजना है? तो यह हो जाता है 4 मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजघाट बांध अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। इसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर एवं मध्य प्रदेश के चंदेरी के निकट स्थित है। इसका नाम 1990 में रानी लक्ष्मीबाई सिंचाई परियोजना रखा गया है। 32 नंबर है कि अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रहती है? तो यह हो जाता है 4 नैसी जनजाति। नैसी समुदाय अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है। वे अरुणाचल प्रदेश में 8 जिलों में फैली हुई है। कारा, दारी, कुरुग, कुंभे, पुरी, कामेंग,
पश्चिमी कामेंग, पामुपारे और लोअर सुबनसिरी हिस्से कामले और पक्के केसिंग जिले में अरुणाचल प्रदेश के सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति है, जो आदि जनजातियों द्वारा निकटता से संबंधित है। 33 नंबर प्रश्न है कि कश्मीर में सरोवरी निक्षेप के लिए करेवा किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाता है केसर के खेती के लिए। ठीक है, किरेवा संरचना हिमानी नदी सरोवर अभिनूतन युग के वात्य ढलाइयों है, जो रेत, गाद, मिट्टी, सेल, कीचड़, लिग्नाइट, बजरी और लोयोस तलछट से बना है। इसलिए यह कश्मीर घाटी में कृषि और बागवानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केसर की विशेष प्रसिद्ध किस्म जिसे स्थानीय रूप से जफरोन के रूप में जाना जाता है, इस निक्षेप पर खेती की जाती है। 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हो जाता है 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को अधिनियम 1934 के अनुसार हुआ था। ठीक है, इसे शुरू में कलकत्ता में स्थापित किया गया, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई ले जाया गया। आरबीआई भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का नियामक है। रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। 35 नंबर है कि बोकारो स्टील प्लांट भारत में किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो यह हो जाता है 35 का हो जाता है 2 यूएसएसआर के द्वारा। बोकारो स्टील प्लांट भारत में यूएसएसआर की मदद से निर्मित चौथे एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र का स्टील प्लांट है। वर्तमान में 5.2 मिलिट्री टन तरल स्टील का उत्पादन करने की मुख्य क्षमता के साथ इसमें पाँच ब्लास्ट फर्मेन है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी CAC पर सिफारिश देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो यह हो जाता है 1 तारोपोर समिति। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कैपिटल अकाउंट पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता पर एक रोड मैप सुझाव के लिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी CAC या तारापोर समिति का गठन किया गया था। समिति ने मई 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और CAC समिति ने 3 साल की अवधि के लिए पूंजी खाता परिवर्तनीयता को लागू करने की सिफारिश की। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। 37 नंबर है कि भारतीय नियामक संस्थान ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? तो यह हो जाता है 2 टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो भारतीय दूरसंचार नियामक अधिनियम 1997 की धारा 3 के तहत स्थापित है। यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है और इसमें एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 असंकालिक सदस्य से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, जनवरी 2। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान समय तक हेल्थ ड्रिंक हॉर्लिक्स एक ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GACC के ब्रांड था। ठीक है, हाल ही में अधिग्रहण के बाद हॉर्लिक्स ब्रांड का स्वामित्व आज किस कंपनी के पास है? तो यह हो जाता है 3 हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, आगे देखते हैं कि 39 नंबर की एक कंपनी के मौजूदा शोधकर्ता की संभावना को उनकी मौजूदा होल्डिंग्स अनुपात में अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति दी जाती है। इसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाता है 1 बोनस निर्गमन। ये सब कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। 40 नंबर प्रश्न है कि एस क्लास सीरीज निम्नलिखित में से किस कार के ब्रांड से संबंधित है? तो यह हो जाता है 4 मर्सिडीज। ठीक है, आगे देखते हैं 41 नंबर की डर के आगे जीत है निम्नलिखित में से किस कोल्ड ड्रिंक की टैग लाइन है? तो यह हो जाता है 3 माउंटेन ड्यू। 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस एक समिति ने भारत में वित्तीय प्रणाली में सुधार की जांच का सुझाव दिया? तो यह हो जाता है 42 का हो जाता है 1 नरसिम्हा समिति वित्तीय प्रणाली, राजा चलैया समिति कर सुधार। ठीक है, आबादी हुसैन समिति पूंजी बाजार का विकास। ठीक है, भगवती समिति लोक कल्याण। वित्तीय प्रणाली पर समिति का गठन सरकार के द्वारा 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एस नरसिम्हा की अध्यक्षता में किया गया था। समिति के उद्देश्य वाणिज्य बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल करने और उन्हें
कुशलतापूर्वक लाभप्रद रूप से कार्य करने के लिए उपयोग की सिफारिश करना था। ठीक है। 1998 में भारत सरकार ने नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक और समिति बनाई और इसे बैंकिंग सेक्टर समिति के रूप में जाना जाता है और इस बैंकिंग सुधार प्रगति की समीक्षा करने और भारत की वित्तीय प्रणाली और मजबूत करने के लिए कार्यक्रम योजना का निर्माण करने के लिए कहा गया था। समिति ने विभिन्न कार्यों जैसे पूंजी पर्याप्तता, बैंक विलय, बैंक कानून आदि पर ध्यान केंद्रित किया। 43वां प्रश्न को देखेंगे कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह हो जाता है 2013। ठीक है, 9 दिसंबर 2013 को पारित किया गया था। अब देखते हैं 44 नंबर, कोणीय संवेग SI की इकाई है, तो यह हो जाता है 44 का हो जाता है 3 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 45 नंबर प्रश्न है कि तरित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है, तो यह हो जाता है 2 विद्युत ऊर्जा। अब देखते हैं 46 नंबर कि द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं, यह कहलाता है, तो यह हो जाता है 2 पास्कल का नियम। पास्कल का नियम जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वह बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान बल में संचारित हो जाता है। इसे द्रव के दाब का संचरण का नियमन भी कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न है कि पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरह से पिघल जाता है तब पानी का स्तर होता है, तो यह 47 का हो जाता है 3 उतना ही रहता है। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग के द्वारा किया जाता है? तो यह हो जाता है 1 पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आगे देखते हैं 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करें, तो यह हो जाता है 49 का हो जाता है 3 49 का हो जाता है 3 1 4 2 3 1 का हो जाता है आवृत्ति का हो जाता है इकाई समय से दोलन और आयाम का हो जाता है समय अवस्था मान से अधिकतम विस्थापन और लोलक का हो जाता है ऐसी युक्ति जिसमें धागे के सिरे पर भार झूलता है। आवर्त सारणी का हो जाता है परमाणु संख्या के क्रम से रासायनिक तत्व। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ऊष्मा जाल क्षमता है? तो 50 का हो जाता है 1 मीथेन में CH4। ठीक है। आगे देखते हैं 51 नंबर प्रश्न है। 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से एक उर्वरक की श्रेणी नहीं है? तो यह हो जाता है 3 आयरन उर्वरक का समान वर्गीकरण है नाइट्रोजन उर्वरक, फॉस्फेट उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न है कि TPU एक कृत्रिम बहुलक का लघु मान है जिसके गुण रबर और प्लास्टिक के बीच के होते हैं। TPU का पूरा नाम क्या है? तो यह हो जाता है 3 थर्मोप्लास्टिक पॉलीरेथेन। ठीक है। आगे देखते हैं 53 नंबर की कृत्रिम बहुलक में से कौन सा कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाता है 2 रेयोन। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है कि तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किस पौधे की लकड़ी से निकलता है? तो यह हो जाता है 4 पाइन के वृक्ष से। 55 नंबर प्रश्न है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वातावरण में सभी ग्रीन हाउस गैस में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है? तो यह हो जाता है 4 पानी का वाष्प। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो द डॉप्सन। 56 का जाता है 1 डॉप्सन में मापी जाती है। 57 नंबर है कि रिस्प्रिन का उपयोग निम्न में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? एस्प्रिन होगा। 57 के हो जाता है 4 उच्च रक्तचाप। रिस्प्रिन का उपयोग उच्च रक्तचाप के उपचार में किया जाता है। यह एक एंटी हाइपरटेंसिव और एक एंटीसाइकोटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर थियाजाइड मूत्रवर्धक या वासोडिलेटर के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है। 58 नंबर है कि मानव
वयस्क मानव खोपड़ी में चेहरों की हड्डियां की संख्या कितनी होती है? तो यह हो जाता है 14। ठीक है, मस्तिष्क में 8 हड्डी, ठीक है, कान में 6 हड्डी। आगे देखते हैं 59 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 59 नंबर है कि मानसिक तनाव और विकारों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाई का वर्ग कहा जाता है? तो 59 के हो जाता है 4, ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर एक दवा है जिसका उपयोग चिंता, भय, तनाव, व्याकुलता के उपचार के लिए किया जाता है और इसका उपयोग मन की गड़बड़ी और मानसिक विकारों के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 60 नंबर प्रश्न है कि रोग हाइपोकैलेमिया मानव रक्त में किस तत्व की कम मात्रा को संदर्भित करता है? तो 60 के हो जाता है 1, पोटेशियम। ठीक है, हाइपोकैलेमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त के पोटेशियम का स्तर बहुत कम होता है। पोटेशियम तंत्रिका और मांसपेशियों की कोशिका में कामकाज के लिए एक इलेक्ट्रोलाइटस है, विशेष रूप से हृदय में मांसपेशियों की कोशिका के लिए है। पोटेशियम का स्तर गुर्दे द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 61 नंबर है कि मान लीजिए कि n वह सबसे बड़ी संख्या है जो इतना में विभाजित है। हर विभाजन में एक समान शेष बचता है तो n में मौजूद अंकों के साथ इसको बना लीजिएगा। 61 के हो जाता है 3, 5। ठीक है, आगे देखते हैं 62 नंबर है। 62 मैथ का प्रश्न है, आयु संबंधित, तो यह हो जाता है 1। ठीक है, 62 के हो जाता है 1, 63 के हो जाता है 4। ठीक है, इसको देख लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, हल्का है। और 64 के हो जाता है 2। ठीक है, अगला बार से डिस्कशन में इसका भी PDF बना देंगे। ठीक है, 64 के 2, 65 के हो जाता है 1, 65 का 1, 66 के हो जाता है 1, 66 का 1। और 67 नंबर है कि कर्म कमल में कर का अर्थ है, तो यह हो जाता है 67 का हो जाता है 3, हाथ है। 68 नंबर है कि अंदर छिपा हुआ के लिए एक शब्द है, तो यह हो जाता है 2, अंतर्निहित। 69 नंबर है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड वन मेजर वाइल डिस्प्यूट इन यूपी। ठीक है, इसको यह देख लीजिएगा, यह हो जाता है 1, वन मेजर वाइल डिपोजिट वाज डिपोज्ड बाय साइंटिस्ट्स इन यूपी। 70 नंबर देख लीजिए, 70 नंबर है, इसको चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में। 70 का हो जाता है 4। ठीक है, 70 का हो जाता है 4। 71 नंबर है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर क्या है? तो यह हो जाता है 3.6%। 72 नंबर है कि बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो यह हो जाता है 72 के हो जाता है 3, 17 नगर निगम की संख्या 17। 73 नंबर है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संबंधों में सही कथन का चुनाव करें, तो यह हो जाता है 2 हो जाता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करता है। ठीक है, अब देखते हैं सही कथन का चयन करना था, गलत हो गया। 73 का हो जाता है 2, 1 और 3 दोनों, 1 और 3 होता है। ठीक है, 1 और 3 जो ये गलत है, 2 गलत है। पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा के सबसे बड़ी सभा होती है। और तीसरा है कि ग्राम सभा के बैठक के लिए प्रारंभिक गणपूर्ति 1/20 होती है। ठीक ना, आगे देखते हैं 74 नंबर कि निम्नलिखित में से किस तिलहन की बिहार में उत्पादकता वृद्धि सबसे अधिक है? तो यह हो जाता है 74 के हो जाता है 3, सरसों का। तीसी और मूंगफली को छोड़कर सभी तिलहनों को उत्पादकता स्तर में वृद्धि दर्ज हुई। तिलहनों में सर्वाधिक उत्पादकता सरसों राई की दर्ज की गई, जो 2015 से 16 से 2019 से 20 के बीच 3.35% की वृद्धि दर से बढ़ा। इसका मुख्य कारण बेहतर सिंचाई, प्रमाणित बीजों का उपयोग और आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाना। 75वां प्रश्न है कि किस सोशल मीडिया साइट ने मैं यह पोस्ट क्यों देख रहा हूँ शीर्षक से नई सुविधा का शुभारंभ किया है? तो 75 का हो जाता है 4, फेसबुक है। 76 नंबर है कि संचार का कुछ उद्देश्य होता है।
होता है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक है? तो यह हो जाता है एक, सूचित करना। 77 नंबर है कि निम्नलिखित किस देश ने विवादास्पद पेगामस स्पाईवेयर को डिजाइन और विकसित किया है? तो यह हो जाता है एक, इजराइल ने। 78 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पश्चिमी नौसेना कमान यहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है 78 का हो जाता है 3, मुंबई में। 79 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन IMSO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 79 का हो जाता है 2, लंदन में। 80 नंबर प्रश्न है कि लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो यह हो जाता है रेबीज के टीके का। 81 नंबर प्रश्न है कि कार्यकलाप पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो यह हो जाता है 81 का हो जाता है 4, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। 82 नंबर है कि द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाता है अरुंधति राय। ठीक है। 83 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो यह हो जाता है आर्द्रता मापी, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है। 84 नंबर है कि माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 84 के हो जाता है 2, इंदिरा नूई। 85 नंबर है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है देहरादून में। 86 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो यह हो जाता है 4, गुलजार। ठीक है। 87 नंबर प्रश्न है, 87 नंबर है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो यह हो जाता है 2, ये गलत है, बाकी सब सही है। यूरोपीय संघ के ESA और जापान के हो जाता है जेक्स और रूस के होता है रोसकोसमोस। ठीक है। अब चीन के हो जाता है CNSA। ठीक है। 88 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो यह हो जाता है 88 का हो जाता है 2, पाकिस्तान नहीं है, बाकी सब है इंडोनेशिया, भारत, रूस। ठीक है। 89 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का मुख्यालय खाली स्थान में स्थित है? तो यह हो जाता है 2, न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र ठीक है। 90 नंबर है कि रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है फुटबॉल से। 91 नंबर है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है क्रिकेट से। और 92 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष थे? तो यह हो जाता है PT उषा। और 93 नंबर है कि एक्सटेंस शब्द में एक्स का अर्थ है बाहर और टेंसियो जिसका अर्थ है स्ट्रेचिंग की जड़ निम्नलिखित में से किस भाषा में है? तो यह हो जाता है 3, लैटिन भाषा में। 94 नंबर है कि वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपनी एक उपन्यास में उद्धृत किया है? तो यह हो जाता है 4, बंकिम चंद्र चटर्जी। 95 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि मध्य प्रदेश के इंदौर में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया जिसे किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो यह हो जाता है 4, 2013 में। 96 नंबर है कि नंगी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर साइट में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है 2, बिहार में। 97 नंबर है कि अल्पसंख्यक समुदाय से पाकिस्तानी सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? तो यह हो जाता है 2, हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। ठीक है। 98 नंबर है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में निम्नलिखित में से किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो यह हो जाता है 2, सिंगापुर से। 99 नंबर है कि विकसित मानव टेस्ट अंतरिक्ष यान की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास किसने रचा है? तो यह हो जाता है 1, सुनीता विलियम्स। और 100 नंबर है कि 2024 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह हो जाता है कार्लेसन अल्कराज। ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे 11-12 सेट में। ठीक है।